चलिए आज हम कक्षा 10 की गणित में देख लेते हैं। गणित के सवाल हैं, दे रखा है -6,7 और -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है? दूरी निकालें। क्या निकालना है इसमें? दूरी निकालें। फिर इसमें अगला सवाल दे रखा है m का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए m का मान निकालना है। ये हमारा जो दे रखा है m का मान निकालना है। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु a, ये बिंदु a के निर्देशांक दे रखे हैं और ये बिंदु b के जो निर्देशांक दे रखे हैं के बीच की दूरी 9 इकाई है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है 9 इकाई। ये 9 इकाई दे रखी है और अब आपको क्या निकालना है? m का मान। पहले में क्या निकालना है? के बीच की दूरी। तो ये ज्ञात करने से पहले हमको कुछ सूत्र मालूम होने चाहिए कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ना। देख लेते हैं, जब आपको पूछा जाए कि दो बिंदुओं के बीच, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये d बराबर जो हमारा होता है रूट में कर लो या d स्क्वायर कर दो। d स्क्वायर बराबर होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब इधर से अगर हम d से स्क्वायर हटाते हैं तो जो बराबर के उस पार संख्या होती है वो हमारी रूट में हो जाती है ना। तो अगर d से भी स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ जो भी संख्या है वो हमारी सारी की सारी रूट में हो जाएगी। ये हमारा रूट में हो गया। अब देख लेते हैं, ये इसका सूत्र है। अब हाँ, बिंदुओं की बात देख लेते हैं कि किसको x कहते हैं और किसको y कहते हैं। किसको x1 y1 या y2 x2 क्या होते हैं ना। जब हमको कोई दो बिंदु दिए होते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे a, b, दूसरे में दिया है c, d। समझ लीजिए, जो पहला वाला हमारा बिंदु होता है वो सब होते हैं x और y वाले। क्या होता है? x, देखिए ये हो जाएगा x1, ये होता है y1, ये क्या होता है? y1। दूसरे में ये होता है x2 और ये होता है y2। अगर मान लिया यहाँ पे तीसरा बिंदु दे रखा हो, यहाँ पे EF यानी तीसरा भी बिंदु अगर हमको दे रखा हो तो हमारा ये हो जाएगा x3 और y3। मगर यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, तो 3 से कोई मतलब नहीं है, मगर 3 वाला भी सवाल आते हैं तो इसलिए बता दिया कि बिंदु को हम कैसे पहचानते हैं, इसलिए तुमको 3 वाला दे दिया मैंने। पहला वाला मेरा x होता है, दूसरा वाला y होता है ना। जब खाली एक ही बिंदु होगा तो पहला x दूसरा y। क्या होता है? पहला x दूसरा y। सब में भी पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। अब यहाँ पे दो बिंदु हैं तो इसीलिए नाम चेंज कर दिया गया। पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1। फिर इसमें x2 y2, इसमें x3 और y3। समझ गए ना। ये बिंदु निकालना मालूम होगा। बिंदु अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आपके आने ही आने हैं। समझ गए ना। इसी परीक्षा में ये आने ही आने हैं इससे, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, लगाइएगा। अब हम पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल हमारा दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु हमारा ये दे रखा है और दूसरा बिंदु ये दे रखा ना। तो दोनों बिंदुओं को हम एक पास पहले लिख लेते हैं। पहला बिंदु हमारा दिया -6, 7, -6, 7 है और -1, -5। अब देखिए ये वाला जो हमारा मान हो गया x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। बस इतना मालूम हो गया, फार्मूले पे रखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका आराम से ना। अब देखिए दूरी क्या होता है, फार्मूला दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब x1 की जगह पे जो हम मान रखेंगे ये माइनस का 6 और x2 की जगह पे -1 है, ये हमारा क्या दे रखा है, x2 की जगह पे -1 है, और फिर पहले से भी माइनस इस सूत्र में लगा हुआ है। अगर दूसरी संख्या माइनस में दी तो उसको हम ब्रैकेट में -6 कर देंगे, ये हमारा हो गया स्क्वायर प्लस y2 का मान जो दे रखा है वो -5 दे रखा है, और ये पहले से सूत्र में माइनस होता है, और y1 का मान दे रखा 7। अब इसको जो हम हल करेंगे ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस, क्या होती है, माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है। पहले चिन्हों को भी देख लेते हैं। अगर हम प्लस और प्लस की गुणा अगर हम करते हैं तो ये हमारा होता है प्लस। अगर हम माइनस माइनस की गुणा करते हैं हमारा माइनस होता ना। अगर हम माइनस गुणे प्लस की गुणा करते हैं तो हमारा माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस की गुणा करते हैं ये हमारा भी माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है यहाँ पे, अच्छा ये प्लस होगी और यहां पर ये माइनस होगा। अब देख लीजिए, समझ लीजिएगा, जब हम सेम चिन्हों की गुणा अगर हम करते हैं तो हमारा प्लस आएगा। जैसे सेम चिन्ह क्या था, प्लस प्लस की गुणा किया प्लस आया, माइनस माइनस की गुणा किया क्या आया, प्लस आया। अब माइनस प्लस देखिए चिन्ह बदल गए, जब विपरीत चिन्हों की गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता, माइनस आता है। माइनस प्लस की गुणा किया माइनस आया, या प्लस माइनस की गुणा करोगे तो भी माइनस ही आएगा ना। तो यहां पे देखिए माइनस पहले ब्रैकेट में दे रखा है माइनस और फिर अंदर दे रखा है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये हो गया -1 और प्लस 6 का स्क्वायर। यहां पे अब देखिए -5 और -7 जुड़ के माइनस के हो जाएंगे 12, क्या हो जाएंगे, माइनस के 12 का स्क्वायर। अब ये देखिए 5 6 से 1 घट जाएगा, ये 6 प्लस के हैं, 1 माइनस का घट के जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। अब देखिए जब कभी भी किसी भी चिन्ह पे अगर माइनस लगा हुआ है और वो स्क्वायर है, फिर समझ लीजिए अगर यहां पे कह दे -4 है और इसका स्क्वायर है तो इसका आएगा 16। क्यों आएगा, यही चीज समझना है ना। देखिए 4 को -4 गुणे -4 करते हैं ना, तो मैंने बोला सेम सेम चिन्हों की गुणा क्या होती, प्लस 4 चौक 16 होना, समझ आया। अगर कहते -3 गुणे -3 ये कितना हो जाएगा 9, क्यों आएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस और 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। तो इसलिए यहां पे देखिए माइनस के 12 है, इस पे स्क्वायर लगा है, तो ये हमारा जो सवाल कह रहा है -12 गुणे -12, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 12 का गुणा करोगे तो 144 आएगा ना, इसलिए। अब ये जो हमारा हो जाएगा रूट में 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और प्लस 12 का वर्ग होगा 144। अब इनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है, जोड़ेंगे, ये हुआ 9 6 1, ये हुआ 169, कितना निकल गया 169। अब 169 देखिए रूट में है तो रूट के बाहर ये कितना निकलेगा, किसका वर्ग होता है, ये होता है हमारा 13 का। ये कितने का होता, 13 का, ये हमारा हो गया 13 इकाई, ये हमारा आंसर। अगला सवाल दे रखा हमारा, m का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए दे रखा है, ए जो बिंदु दे रखा है वो -3 और फिर दे रखा है -14 और बी जो दे रखा है m -5 के बिंदु जिसके बीच की इकाई जो दूरी दे रखी वो 9 इकाई है ना। अब ये सवाल हम देख लेते हैं कैसे लगेगा।
अब इसके जो बिंदु दे रखे वो एक ए दे रखा है -3, -14। बी वाला जो दे रखा है वो m, -5 दे रखा है। अब देखिए बिल्कुल सेम वही फार्मूला लगेगा जो भी लगा चुके हैं, उसी फार्मूले से आ जाएगा। मगर इसमें क्या है, कह रहा है m का मान निकाले, उसमें बीच की दूरी निकालना थी, मगर इसमें बीच की दूरी दे रखी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको 9 दे रखी है, तो m का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो फार्मूला था d = वो था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर था। अब यहां पे देखिए दूरी हमको दे रखी है 9। कितनी दे रखी दूरी हमको? 9 दे रखी है, 9 का स्क्वायर। और ये x1 देखिए, ये हमारा जो बिंदु होगा इसमें भी लिख लेते हैं, ये बिंदु हमारा होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2 होता है। अब यहां पर हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर, इसका जो ये मान दे रखा है x2 का m माइनस x1 का मान दे रखा है -3 का स्क्वायर। अब ये y2 का मान दे रखा -5 और यहां पे दे रखा -14। इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये m -3 इसका हो गया स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा -5 -14 का स्क्वायर। अब ये देखिए 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 9 का वर्ग हमारा आता है 81, और अगर हम इसका वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस, ये हम सूत्र खोल लेंगे, a प्लस -b का स्क्वायर वाला सूत्र हमारा खुल जाएगा। इसमें ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस 6m। अब इसको देख लेते हैं, 14 में से 5 घट जाएगा, ये हमारा बचेगा 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर जो है सीधा हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 81। ये हमारा कितना हो गया? 81। अब देख लीजिए ये 81 हो गया है। 81 को हम उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा बन के जो आएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 = 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, अब हमारा बन गया गुणनखंड। गुणा करने पे आना चाहिए 6, गुणा करने पे आए 9 और जोड़ के आना चाहिए 6। तो गुणा करने पे आए 9 और जोड़ के आना चाहिए 6। तो 9 के हम ऐसे फैक्टर बनाए कि गुणा करने पे कितना आए 9, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ दो तो कितना आएगा 6। तो 3, 3 त्रिका 9 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ना। अब देख लीजिए, अब ये हमारा हो गया m का स्क्वायर, ये हो गया 3m प्लस 3m प्लस 9 = 0, यानी बराबर 0। अब देखिए दो उसमें हमको कॉमन लेना है ना। यहां पे देखिए m कॉमन मिलेगा आपका, तो यहां बचेगा m प्लस 3, और यहां पे आप हमको 3 कॉमन मिल रहा है, वो बचेगा m प्लस 3 = 0 ना। अब देखिए यहां पे जो बन के आया, अब इन दोनों फैक्टरों में क्या क्या कॉमन है हमारा, ये हमारा जो दे रखा है, इन दोनों फैक्टरों में जो कॉमन दे रखा है ये है आपका m प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा m प्लस 3 बराबर 0। अब एक बार अगर इसको हम यदि करके ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस 3 बराबर 0, तो m बराबर हो जाएगा -3।
इसका भी -3 आया है, तो इसका भी मान ही हमारा कितना आएगा, -3 ही निकल के आएगा। और ये भी हमारा हो गया -3। तो ये हमारे m के मान निकल के जो आया है वो कितना आया, -3। अभी इसमें और अब हम देख लेते हैं जो मेन चीज है, इतना हो गया ना। अब हमारा जो प्रश्न अगला पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आता है चतुर्थांश। अब देख लेते हैं चतुर्थांश होता है। अब देखिए इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके सवाल हम देख लेते हैं, इसके भी सवाल जो आएंगे कैसे आते हैं ये भी हम बताते हैं अभी। अब इसमें देख लीजिए चतुर्थांश के भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अब ये चतुर्थांश के आते हैं। चतुर्थांश के सवाल जैसे पूछे जाते हैं, ये हमारा दे रखा होता है डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, फिर जैसे चतुर्थांश में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसमें दे दिया जाएगा या कभी चिन्ह दे दिया जाता है प्लस कॉमा प्लस, ये किस चतुर्थांश में आता है, माइनस कॉमा माइनस, ये किस चतुर्थांश में आता है, माइनस कॉमा प्लस, ये किस चतुर्थांश में आता है, या प्लस कॉमा माइनस, ये किस चतुर्थांश में आता है ना। अब ये सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पे अंक भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे क्या दे रखा होता अंक, जैसे मान लिया दे रखा हो -3 कॉमा 5, ये किस चतुर्थांश में है, या दे रखा हो 6 कॉमा 4, इस तरीके दे रखा हो, या कुछ भी दे रखा हो 3 कॉमा -7 ऐसे दे रखा हो, या -4 कॉमा -5 ऐसे दे रखा हो, ये सब किस चतुर्थांश में आते हैं। ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये बोर्ड परीक्षा में विकल्प में भी पूछा जा सकता है, जो ऑप्शन वाले आते हैं 20 प्रश्न उसमें भी पूछा जा सकता है। अब इसको समझने के लिए पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं, हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक होता है डायग्राम। अब देखिए यहां पे आपका जो होता है ये होता है x डॉस, और यहां पे कर लेते हैं x, यहां पे होता है y, यहां पे होता है y डॉस, ऐसे निशान लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो ये डॉस का निशान होता है ये हमको ऋणात्मक दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ऋणात्मक। और समझ लीजिए जहां पे निशान नहीं होता ये वाला भाग हमको प्लस दर्शाता है, ये भी भाग हमको प्लस दर्शा रहा है, ये वाला भाग हमको माइनस दर्शाता है, ये भी भाग हमको क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है ना। अब इसी चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा ये सवाल कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब देख लीजिए पहले वाले भाग में क्या है, प्लस, यहां पे x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो पहले वाले ये देखिए ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। अभी लिख दे रहे हैं इसमें, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा भी चतुर्थांश है। अब इसमें दे रखा है आपको, देखिए y भी प्लस का और x भी प्लस के, तो इसमें जो दोनों बिंदु होंगे वो प्लस कॉमा प्लस के होंगे। अब इसमें देखिए y प्लस का है मगर x जो है वो ऋणात्मक का है। क्या है, y प्लस का है। y देखिए जब इस ग्रुप में आएंगे तो ये दोनों बिंदु काम करेंगे। कौन से बिंदु होंगे, ये दोनों बिंदु। जब इस ग्रुप में आएंगे तो ये दोनों बिंदु होंगे। यहां पे जब ये दोनों बिंदु होंगे ना तो यहाँ पे y प्लस का है मगर x माइनस का है, तो पहले बिंदु हम लिखते हैं x का, बाद में लिखते हैं y का ना, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। ये हमारा क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस हो गया। अब दूसरे में देख लीजिए ये वाले बिंदु होंगे तो यहां भी x माइनस का और y भी माइनस का, तो यहां हमारा जो हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस हो गया। ये हमारे दो बिंदु होंगे माइनस कॉमा माइनस हो गया। अब इस वाले अगर चौथे चतुर्थांश में आते हैं तो ये दोनों भाग होते हैं। यहां देखिए y माइनस का है और x प्लस का, तो x हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा
माइनस का हो जाएगा। अब अगर सवाल में आपके आ जाए ये सारे प्रश्न इस तरीके से चिन्ह लग के आ जाए प्लस प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? पहले चतुर्थांश में। अगर दोनों माइनस माइनस आ जाते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में होगा। अगर एक माइनस पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर देख लेते हैं पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो ये हमारा चौथे चतुर्थांश में होगा। अगर यहां पे आप अंकों में समझ लेते हैं कि दोनों अंक अगर प्लस प्लस के हैं तो पहले चतुर्थांश में होगा। यहाँ एक माइनस और एक प्लस है तो पहला माइनस आखिरी प्लस, तो पहला माइनस आखिरी प्लस यानी दूसरा चतुर्थांश में है ना। फिर दे रखा है 3 - 7, तो पहला प्लस लास्ट वाला माइनस यानी पहला प्लस और लास्ट वाला माइनस, तो ये हमारा होगा चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस, -4 -5 दे रखे हैं, तो ये देखिए माइनस का ये भी माइनस का ये भी, जब दोनों माइनस माइनस के हैं ये तो हमारा आ जाएगा तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा ना। अब ये सवाल आपके समझ में आ गए। इसी तरीके से सवाल हमारा पूछा जाएगा चतुर्थांश का, और आप अच्छे से कर लीजिए, सिर्फ डायग्राम समझ लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं समझने में, आराम से हो जाएंगे सवाल।